हाय गाइस, मैं हूँ मधु मैम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मधु विद इंग्लिश में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसके पहले गाइस, अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो उन क्लासेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उसके बिना आपको ये टेंसेस समझ में नहीं आएंगे। तो मेक श्योर उन क्लासेस को आप ज़रूर अटेंड करें। तो चलिए बिना देर के भी आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो गाइस, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि आता हो, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। ठीक है, फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम प्रेजेंट में हो रहा हो, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि कोई काम पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ता आ रहा हूँ, वो अभी नहीं पढ़ रहा है, वो पहले भी पढ़ रहा था और अभी भी पढ़ रहा है, यानी कि पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में चल रहा है ना। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे बनाने का रूल्स क्या होगा। पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव रूल्स। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कि मैं पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। स्टडी में मैंने आईएनजी जोड़ा है तो ये बन गया स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। अब हमें यूज किसके साथ करना है, कैसे कैसे वो देखते हैं। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन का, और ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज बीन का। ओके, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? यहाँ पे सिंपली हैव और बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है मैं पढ़ता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता नहीं आ रहा हूँ सो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग। ठीक है, अब क्या मैं पढ़ता आ रहा हूँ, हैव आई बीन स्टडिंग। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनेगा। आप इस तरीके के सेंटेंसेस को बना बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो इसे बनाने का क्या रूल्स है वो देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा हैड। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग। और नेगेटिव में बनाना हो तो क्या करेंगे, हैड बीन के बीच में हम लगाएंगे नॉट, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता नहीं आ रहा था। यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और सब्जेक्ट के साथ जैसे कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सब के साथ हम हैड बीन का ही यूज करेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं। मैं खाता आ रहा रहूँगा, ये कुछ अजीब है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम नॉर्मली बातचीत में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ये होता है ना कि मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं पढ़ता आ रहा था, मैं पढ़ता नहीं आ रहा था, ये तो ठीक है, लेकिन मैं खाता आ रहा रहूँगा या फिर मैं पढ़ता आ रहा रहूँगा, ये मतलब कुछ प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हम इसे यूज नहीं करते हैं। आज के इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज में नहीं है। तो गाइस, ये थी हमारे टेंसेस की क्लासेस। हमारा टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगर आपने इसके पहले उन सभी टेंसेस की क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। और आई होप गाइस आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए तो आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।